गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। बच्चों, हरियाणा मिसलेनियस आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। हरियाणा मिसलेनियस में लास्ट अपना टॉपिक बचता है जिसका नाम है मेरे दोस्त आभूषण। और आप सभी जानते हैं आभूषण चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, मेरे दोस्त हरियाणा के अंदर हर प्रकार का व्यक्ति जो है वो आभूषण धारण किए हुए आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो महिलाओं के द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषण, पुरुषों के द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषण और बच्चों के द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषणों को मेरे दोस्त आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट बता दो ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है भाई, सब कुछ परफेक्ट है तो आ जाइएगा। पढ़ते हैं आभूषण। ठीक है बच्चों, आभूषण जो होंगे ना वो मुख्यतः आपके सोने या चांदी के ही बने होते हैं। सोने व चांदी से निर्मित। ठीक है, तो सोने और चांदी से मुख्यतः बच्चों आभूषण जो हैं वो आपके बने होते हैं। तुम लोग कौन कौन से आभूषण धारण करते हो बच्चों? यहां पर जो आभूषणों को हम कवर करेंगे, बच्चों के आभूषण, छोटे छोटे बच्चे, भाई बच्चों आप लोगों ने आभूषण पहने हुए देखे होंगे, है ना? हमारे टाइम तो नहीं होता था, अपने तो बच्चों वैसे ही जो धागे वगैरह है वो बांध दिया करते थे, उसी में हम खुश हो जाते थे। ठीक है, लेकिन अमीर घरों के बच्चे जो है ना वो कई टाइप के आभूषण धारण करते हैं। उसके बाद पुरुषों के आभूषण, बेचारे जो पुरुष हैं वो कोई ज्यादा आभूषण धारण नहीं करते, 5-6 आभूषण है पुरुषों के। और फिर मेरे बच्चों यहाँ पर आ जाएंगे महिलाओं के आभूषण। हाँ, ये है मेरे दोस्त सबसे बड़ा चैप्टर, महिलाओं के आभूषण है। क्योंकि महिलाएं बच्चों शरीर के अलग अलग अंगों के अंदर अलग अलग महंगे महंगे आभूषण धारण करती हैं। और घरों में ज्यादातर लड़ाई बच्चों इन आभूषणों के कारण ही होती है। क्योंकि वो बोलेगी कि मेरी रमजोल बनवा, और बेटा रमजोल बनवाने के लिए पैसे अपने पास होते नहीं, तो फिर क्या होगा, आपस में जूत ही बजेगा। नौकरी लगे हुए नहीं है हम। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल सभी को, सत श्री अकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ बच्चों के आभूषण की। 2-3 आभूषण है वो याद रख लीजिएगा बच्चों के। सर जी, कौन कौन से हैं 2-3? मेरे दोस्त बच्चों के आभूषण में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जांजरिया। सुना है क्या तुम लोगों ने? लड़कियों ने तो सुना होगा शायद, या इसको पैजनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जांजरिया या इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पैजनी बोलते हैं। कहां पर? पैजनी, पैजनी से सेंस आ रही है किसकी मेरे दोस्त? पैर की। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, बच्चों को पैर में पहनाया जाने वाला आभूषण है ये। बच्चों को पैर में पहनाया जाने वाला आभूषण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जांजरिया या पैजनी। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है कडुल्ला। एक आभूषण है मेरे दोस्त कडुल्ला, और कडुल्ला जो है ना, ये हाथ और पैर में पहनाया जाता है। तो मेरे दोस्त ये हाथ और पैर का क्या हो जाएगा, आभूषण हो जाएगा, जो बच्चों को पहनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है कुड़क। ठीक है, छोटे छोटे मेरे दोस्त जो बच्चों के कान के अंदर हम कुंडल से धारण कर देते हैं ना, या आपने ऐसा देखा भी होगा, बच्चों को कान में छोटे छोटे कुंडल धारण किए, उनको कुड़क बोलते हैं। तो ये कानों के अंदर पहनाया जाता है बच्चों। ठीक है, कानों के अंदर ये क्या है, पहनाया जाता है। और एक आभूषण और बच्चों का याद रख लेना, बच्चों, ताबीज, या तबीजी भी बोल देते हैं ना, ताबीज। ठीक है, ताबीज कहाँ पहनाया जाता है, गले में। ये चांदी का बना होता है वैसे। गले के अंदर पहनाया जाने वाला जो आभूषण होगा मेरे दोस्त, उसको हम क्या बोल देते हैं, ताबीज बोल देते हैं। फटाफट कीजिएगा नोट। और कल से हम हरियाणा पुलिस का जो डाटा है बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आपका हो ही रहा है, तो हरियाणा पुलिस का जो डाटा है ना, वो मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो हरियाणा पुलिस के डेटा के लिए तैयार रहें। कल सुबह 9 बजे की क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट होते ही हम हरियाणा पुलिस को स्टार्ट करेंगे। हरियाणा पुलिस विभाग, हरियाणा पुलिस अधिनियम। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। अब पुरुषों के आभूषण पढ़ लें। या पुरुषों के आभूषण, सर जी इनके फोटो भी दिखा दो बेटा। फोटो कहाँ से लेके आऊं इनके मैं? सुनार की दुकान पे बैठना पड़ेगा, ठीक है, सुबह से शाम तक। और आजकल के जो आभूषण हैं वो पहले वाले आभूषणों से बहुत अलग हैं, उनके नाम भी अलग हैं। ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो हमने कभी सुने ही नहीं होंगे। ठीक है, लड़कियों ने भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि पहले जो अपनी दादी परदादियां आभूषण पहनती थी बच्चों, वो आजकल वाले नामों के साथ मेल खाते ही नहीं है। तो उनके फोटो कहाँ से मैं लेके आऊं? हाँ, जो जो फोटो होंगे वो दिखा दूंगा मैं तुम्हें। अभी लिखो पुरुषों के आभूषण, पहले एक बार पुरुषों के आभूषण पढ़ लेते हैं, फिर तो महिलाओं के तो आभूषणों की फैक्ट्री आएगी बच्चों। तो महिलाओं के फिर माथे पे धारण करने वाले अलग से आभूषण होंगे। ठीक है, कान में पहने जाने वाले अलग आभूषण होंगे, गले में पहने जाने वाले अलग आभूषण होंगे, पैरों में पहने जाने वाले अलग आभूषण होंगे, हाथों में पहने जाने वाले अलग आभूषण होंगे। यानी कि फिर जहां आभूषण का नाम आ जाता है, तो इसका मतलब वहां महिला ही आपको ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, महिलाओं को ही ज्यादा शौक होता है सजने और संवरने का। पुरुष तो बच्चों नेचुरल ब्यूटी के साथ पैदा होता है। ठीक है, चलेगा। आइएगा, बात करते हैं पुरुषों के आभूषणों को लेकर। 5-7 आभूषण है बेचारों के। ज्यादा आभूषण नहीं है बेचारे पुरुषों के। ठीक है, चलो एक दो फिर फोटो भी दिखा देता हूं तुम्हें पुरुषों का। अब पुरुषों की तुम शक्ल देख लेना बेटा, और महिला का फोटो दिखाऊंगा, उसकी शक्ल देख लेना। देखो, ये है पुरुष, बिल्कुल देसी। ये लीजिएगा भाई। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे, ये पुरुषों की वेशभूषा है, और वेशभूषा के साथ साथ है बेटा कुछ आभूषण भी ये धारण कर लेते हैं, जैसे कंठी, माला। ठीक है, तबीजी या ताबीज, ये कहाँ का आभूषण हो जाएगा, गल का आभूषण हो जाएगा। ठीक है ना। एक होगा गोफ या गोफिया। तो सबसे पहले पुरुषों के आभूषण में हम बात करेंगे गोफ या गोफिया की।
गोफिया, गोफिया। मेरे दोस्त गोफिया, जो गोफिया है ना, ये गले में धारण किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, ये गले का आभूषण है बच्चों, गोफिया। गोफिया पुरुषों के द्वारा ये पहना जाता है, और ये सोने का बना होता है बच्चों। सोने का हार होता है, आजकल नहीं, पहले पहनते थे। आजकल तो बेटा बहुत मुश्किल हो चुका है सोना। कितना जा चुका है सोना, बताओ लड़कियों, तुम्हें ज्यादा पता होगा। ठीक है। एक है बच्चों कठला, या कठल्ला भी बोल देते हैं इसको, कठल्ला या कठला। तो कंठ का मतलब क्या होता है, गला होता है, सीधी सी बात है। ठीक है ना। कंठ का मतलब क्या होता है, गला होता है। तो यहां पर ये भी कहां पर धारण किया जाएगा, गले में। तो ये भी गले में पहना जाने वाला सोने से बना आभूषण होता है। ये भी सोने का बना होता है दोस्त। और तुम्हें ये पता होगा ना कि अभी बच्चों इस क्लास के तुरंत बाद यूट्यूब चैनल के ऊपर आज से मैं प्रैक्टिस भी शुरू करवा रहा हूँ। तो सारे के सारे बच्चे आप लोग वहाँ प्रैक्टिस सेशन में भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो थ्योरी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, किस लैंग्वेज के आएंगे। तो 10 बजे से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। तो गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण आपका जो पुरुष पहनते हैं उसे हम कठल्ला बोलते हैं। उसके बाद अगला आभूषण है मुर्की। पहले वाले आप लोगों ने कानों के अंदर सोने की मुर्की पहने पुरुष जरूर देखे होंगे। तो मुर्की जो है ना, ये सोने से बनी, कानों में धारण की जाने वाली, सोने से बनी कानों में पहना जाने वाला आभूषण है बच्चों। उसको हम क्या बोल देते हैं, मुर्की बोल देते हैं। ये देखिएगा, ये है मुर्की। ठीक है। जो कानों के अंदर मेरे दोस्त पुरुष पहने हुए आपको नजर आएंगे, याद रखोगे। अब एक आभूषण है पुरुषों के द्वारा जंजीरा। बड़ा खतरनाक है यार ये तो, जंजीरा। ठीक है। जंजीरा का मतलब जंजीर। ठीक है। और जंजीर बच्चों कहां पर, कानों के अंदर। ठीक है। तो जंजीरा जो है ना, ये कहाँ का आभूषण है जो पुरुष धारण करते हैं, बेटा कानों के अंदर धारण किया जाने वाला पुरुषों का आभूषण है, जंजीरा भी कहलाता है। क्या कहलाता है, जंजीरा भी कहलाता है। लेकिन जंजीरा कानों का आभूषण है बेटा। यदि आपसे पूछ ले जंजीर, जंजीर और जंजीरा में एक आ के डंडे का अंतर है, लेकिन एक आ का डंडा एक क्वेश्चन गलत भी करवा सकता है। जंजीरा है कानों का आभूषण, और जंजीर है आपका गले का आभूषण। जंजीर कहाँ का होगा, गले का आभूषण होगा। ठीक है। तो याद रखना है, सोने या चांदी से निर्मित, सोने या चांदी से निर्मित बेटा गले का आभूषण क्या कहलाता है आपका, जंजीर कहलाता है। क्या कहलाता है, जंजीर कहलाता है। ठीक है ना। एक आभूषण है ये ताबीज या तबीजी। ताबीज या तबीजी, इसको हम पत्री भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पत्री। और इसकी जो आकृति होती है ना, वो पान के पत्ते की तरह या सहतूत के पत्ते की तरह होती है। तो आगे आपको ध्यान रखना है, ताबीज, तबीजी, पत्री। ठीक है। तो इसको ताबीज भी बोल देते हैं, तबीजी भी बोल देते हैं, पत्री भी बोल देते हैं। और मेरे दोस्त ये आपकी पान
या सहतूत के पत्ते की तरह। सहतूत तो समझते होगे जिन्हें तूतिया कह दिया करा। तो पान या सहतूत के पत्ते की तरह बनी या बना सोने और चांदी का आभूषण होता है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखोगे? बताइएगा एक बार। एक बेटा, पुरुष अपनी कमर के बाहर, पुरुष अपनी कमर के चारों ओर एक आभूषण पहनते हैं, लपेट कर पहना जाता है। जंजीर जैसा ये आपको आभूषण नजर आएगा, इसको हम बोलते हैं चौथ। ठीक है, तो ये आभूषण भी याद रख लेना। पुरुषों द्वारा कमर पर धारण किया जाने वाला आभूषण मेरे बच्चों कहलाता है चौथ। ठीक है, उसके बाद कंठी। कंठी जो होगी वो कहां पर? कंठ के अंदर। कंठी तो हमने पढ़ लिया था क्या? हाँ, तो कंठी, कठल्ला, यहां पर कंठी भी ऐड कर लीजिएगा, एक ही होती है कंठी। कंठ का मतलब होता ही गला है। ठीक है, इसके अलावा हाथों के अंदर मेरे दोस्त अंगूठी, हाथों के अंदर अंगूठी। हंसड़ा, एक हंसला भी आपको याद रखना है। हंसला जो आभूषण है ना बच्चों, ये गले के अंदर एक हड्डी होती है हमारी, जिसको हम हंसड़ी बोलते हैं। एक तो है पसड़ी, एक वो है हंसली। तो गले के अंदर एक हड्डी होती है जिसको हम हंसली बोलते हैं, और उस हड्डी की रक्षा करने के लिए जिस आभूषण को पुरुष धारण करते हैं उसको बोलते हैं हंसला। हंसला जो है वो थोड़ा सा मोटा होता है ये आकृति में, और हंसली जो है वो पतली होती है। ठीक है, तो हंसला या हंसली जो है ये कहां पर धारण किया जाएगा? गले में। गले में धारण किया जाने वाला मेरे दोस्त ये क्या होता है? आभूषण होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे हाथों के अंदर पुरुष और क्या धारण करेगा? कड़ा। तो ये भी याद रख लेना, कड़ा। हम डालते हैं ना बच्चों हाथों में सोने का कड़ा, बिल्कुल। तो ये सोने से निर्मित हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है। सोने से बना हाथों में, हाथों में पहना जाने वाला आभूषण। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? कड़ा बोल देंगे, कड़ा। ठीक है सर जी, लोहे का बना होता है बेटा। ये हाथों में जो कड़ा पहनते हैं ना, वो लोहे का नहीं होता, वो या तो सोने का होगा या चांदी का होगा। हाँ, लोहे का जो होता है ना बेटा, वो कड़ा नहीं होता, वो हथकड़ी होती है। ठीक है और वो कोई नहीं पहनना चाहता कि भाई हम हथकड़ी पहने। ठीक है, और पुलिस हमें हथकड़ी पहनाए, तो बेटा वो तो पुलिस पहनाती है हथकड़ी। समझ में आई बात? वो खुद नहीं पहनी जाती, वो पुलिस पहनाती है। वो सोने की नहीं, ना चांदी की बनी होती बेटा, वो लोहे की बनी होती है। ठीक है ना? हाँ, तो कड़ा सोने और चांदी का ही होगा। तो ये पुरुषों के आभूषण है, इतने से आपको याद रखने हैं। मैंने फोटो के माध्यम से भी आपको दिखा दिया है, फटाफट नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब महिलाओं का तांडव शुरू होगा। अब बेटा शुरू होगा महिलाओं का तांडव। बेटा ये तो तुम कहीं से भी पढ़ लेना यार, राकेश राठी। ऐसे ऐसी क्यों तुम टाइम खराब करवा रहे हो यार मेरा? सकून अपसकून ये तो कहीं से भी पढ़ लेना, जो आपके पास आसपास किताब होगी उसमें से। ऐसे तो फिर बहुत सारा कंटेंट हमारा रह ही जाएगा। मैं चाहता हूं तुम्हें पुलिस विभाग बहुत अच्छे से कवर कराऊं, तुम अभी तक उसी बातों में लपटे हुए हो यार।
सर इनमें से आपके पास कौन सी ज्वेलरी है? बेटा मेरे पास इनमें से ये है लठ, ये जो खोए के ऊपर रख रखा है। हाँ अपने पास है ये, बाकी कुछ ना है अपने पास। ठीक है। तो जो ये आदमी के आभूषण तुमने पढ़े, इनमें से मेरे पास आभूषण, एक लड़की पूछ रही है कि सर आपके पास कौन से आभूषण है इनमें से, तो बेटा ये जो खोए के ऊपर रख रखा है ना इसने, ये लठ, ये है अपने पास, बाकी कुछ ना है। सर जी आप अपने हिसाब से करा दो सिलेबस, बेटा अभी भी तो अपने हिसाब से करवा रहा हूँ, तुम्हारी कब माननी है मैंने, ये बताओ। तुम खुद बता दो, मैंने तुम्हारी माननी है कोई बात? क्यों नहीं माननी? क्योंकि बेटा मेरे को अनुभव है ना इसका, तुम्हें थोड़ी अनुभव है, तुम तो अभी पढ़ रहे हो। हम्म। समझ में आई बात? हाँ चलेगा। अब हम बात करेंगे महिला शक्ति की। महिला शक्ति के आभूषण बड़े खतरनाक होंगे बेटा, स्त्रियों के आभूषण। आ जाओ। और ये तुम्हारे काम के हैं जितने भी लड़के देख रहे हैं। और मैं इसलिए बताऊंगा तुम्हें कि नौकरी लेनी बड़ी जरूरी है बेटा, क्योंकि शादी के बाद यही आभूषण जो है ना मांगे जाएंगे तुमसे। और अच्छी नौकरी लगोगे तो सीधी सी बात है लेके दे दोगे तुम आभूषण। लेकिन नौकरी नहीं लगे और शादी हो गई बेटा, तो महिलाएं नहीं मानेंगी, ये समझ लेना, वो मांगेंगी ही मांगेंगी आभूषण। तो तुम्हारे काम के भी हैं ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्त्रियां जो है ना वो अलग अलग अंगों के अंदर अलग अलग प्रकार के आभूषण धारण करती है। जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिर से। सिर के आभूषण मेरे दोस्त पढ़ेंगे। सिर के बाद आ जाता है फिर गला। गले में कौन कौन से आभूषण? ठीक है। गले के साथ साथ कान के आभूषण। कान के बाद हाथों के आभूषण। और मेरे दोस्त फिर आपको याद रखने हैं पैरों के आभूषण। पैरों के बाद तो जमीन ही आ जाएगी। ये भी ठीक है बेटा कि और ज्यादा अंग नहीं लगाए भगवान ने, वरना तो लेने के देने पड़ जाते पुरुषों को। इतने इतने आभूषण कहाँ से हम लेके आएंगे। चलेगा भाई, सबसे पहले तुम्हें मैं एक महिला दिखा देता हूँ, ठीक है। दिखा दूँ तुम्हें महिला एक? तो एक तो मैंने तुम्हें पुरुष दिखाया था, देखो कैसा था पुरुष, देसी आदमी। एक महिला देखो बच्चों, देखो सजी हुई सवरी हुई कितनी सुंदर लग रही है, और इतने आभूषण पहनने के बाद तो ये देखिएगा भाई, ठीक है ना। तो ये फोटो आपको मैं साथ के साथ प्रोवाइड करा दूंगा, फोटो को ध्यान से नहीं देखना, आभूषण ध्यान से देखने हैं तुम लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर एक एक आभूषण देखेगा। जमेला किसे बोलते हैं, जंजीर किसे बोलते हैं, झूमर कहाँ पहना जाता है, कनौती कहाँ, चांद बाली, कान की बाड़ी, कान के टोपस, गले की आड़, मटर माला, बाजू बंद, हार, फुंदा, सटका, कमरबंद, दस्तबंद, कडल्ले, हारपान, मांडली, गुठला, पाजे, पैर फूल, पागपान, बिछिया, टनका, नेवरी, कड़े, आंवला, बिट्टी, कर्णफूल, तोड़ा, ठुस्सी, अंगूठी, बगड़ी, नोगरी, कड़ा, पंछी, नाथ, कांटा, गोखरू, हथफूल, रकड़ी, बोरला, शीसफूल, मांग, टिक्का, मंगलसूत्र, माथे की के है भाई यू सांखली, लौंग, बेसर, पासा, सिरपट्टी, चूड़ा, ये सारे के सारे आभूषण बच्चों आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है।
तो हम सबसे पहले यहां पर सिर के आभूषण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देख ली बच्चों ध्यान से, आगे बढ़े फिर। अच्छा, नाक के भी होते हैं, नाक के भी पहना, नाक के भी करवा देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलेगा भाई। अब हम सिर के आभूषण से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिर, सिर को हम क्या बोलते हैं, शीश भी बोलते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है शीश फूल। क्या याद रखोगे, शीश फूल, ठीक है ना। तो सिर के आभूषणों में सबसे पहले याद रखोगे शीश फूल। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा शीश फूल कहां धारण किया जाने वाला आभूषण है, तो आप बोलेंगे बेटा ये आपका सिर का आभूषण है जो महिलाएं धारण करती है। सिर के पीछे बालों में दोनों ओर सोने के बारीक बारीक मेरे दोस्त मोतियों को बांधकर एक ललाट लटकाई जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, शीश फूल बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद याद रखना है फूल। एक आभूषण आप क्या याद रखेंगे, सिर के आभूषणों में फूल याद रखोगे। एक है बच्चों श्रृंगार पट्टी। क्या याद रखोगे, श्रृंगार पट्टी। ठीक है। एक मेरे बच्चों आपके सीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बोरला। ठीक है। तो बोरला जो आभूषण होगा ये आपका किसका होगा मेरे दोस्त, सिर का आभूषण होगा। मोटे बेर की तरह मेरे दोस्त ये सोने और चांदी का बना होता है, जो आपको ध्यान रखना है। बोरला, बोरला कहां का आभूषण है, सिर का आभूषण है सर। एक सिर का जो आभूषण होगा वो होगा सिरमांग। एक मेरे बच्चों कौन सा आभूषण होगा, सिरमांग। तो ये आपके सिर के आभूषण है बस। ठीक है, बाकी इनमें से कुछ याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है। एक आपको ध्यान रखना है केस पिन। केस का मतलब बाल होता है, केस पिन। मेरे दोस्त एक आपको ध्यान रखने हैं छाछ। छाछ। और एक आपको ध्यान रखनी है रखड़ी। एक क्या ध्यान रखोगे बेटा, रखड़ी याद रखोगे। ठीक है, रखड़ी। एक याद आपको रखना है गोफन। गोफन। और एक आपको याद रखना है मैमद। मैमद। ठीक है। तो सिर के आभूषणों में हम बात करें तो यहां पर देखिएगा, शीश फूल हम यहां कवर कर चुके हैं, फोटो के अंदर है, आप लोगों को ये दिख जाएगा। तो सेम टू सेम आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। फिर है बच्चों रखड़ी या रकड़ी और बोरला। रखड़ी और रकड़ी, बोरला, ये भी कहां, सिर का आभूषण है। ठीक है, सिर का आभूषण है। एक है बच्चों सिर पट्टी, जिसको हमने सिरमांग बोला। सिर पट्टी या सिरमांग ये भी आपका कहां का आभूषण होगा, सिर का आभूषण होगा। याद रखोगे। अब हम बात करेंगे नाक की। नाक के अंदर देखिएगा एक तो नथ। नाक के अंदर एक तो आप याद रखिएगा नथ, और एक याद रखिएगा बेसर। तो अब हम बात करेंगे यहां पर नाक के आभूषणों की।
हेडिंग डालिएगा नाक के आभूषण। तो नाक के आभूषणों में बच्चों एक तो याद रखिएगा पुरली। पुरली पुरली देखो नाम से ही पता चल रहा है कि नाक, नाक का ही आभूषण होगा। पुरली, पुरली कहाँ पहनी जाती है? नाक में। पुरली के बाद मेरे बच्चों याद रखिएगा आप लोग नथ। नथ या नथनी। एक याद रखिएगा बेसर। बेसर, ठीक है। लड़कों को तो याद हो जाएंगे, लड़कियां ध्यान दे लेना, क्योंकि लड़कों को तो डर लगता है, तो डर में इनके तो हो जाएंगे याद, लेकिन तुम याद रख लेना लड़कियों, ठीक है। एक नाक में क्या धारण किया जाता है? कोका। नथ को नाथ भी बोल देते हैं, नथ को क्या बोल देते हैं? नाथ भी बोल देते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। नथली भी बोल देते हैं, नथ का छोटा रूप जो होता है ना वो नथली कहलाता है। क्या कहलाता है? नथली, नथ का छोटा रूप। मेरे दोस्त, और नाक के अंदर लौंग। नाक के अंदर क्या पहना जाएगा? लौंग। तो लौंग आभूषण भी मेरे दोस्त नाक का आभूषण आपका होगा, ठीक है। एक मेरे बच्चों भंवरा। भंवरा आभूषण भी आपको याद रखना है, किसका होगा? नाक का होगा। तो नाक में आप ये याद रख लीजिएगा 6 आभूषण, इनमें से आपका एक मेरे दोस्त अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कान के आभूषण कौन कौन से हैं। महिलाओं के द्वारा कान में धारण किए जाने वाले आभूषण। कान में सबसे पहले एक तो आपको ध्यान रखना है कर्ण फूल। कर्ण का मतलब ही कान होता है। बच्चों झुमका। झुमका गिरा बरेली के बाजार में, तो झुमका मेरे दोस्त कान से ही गिरा था, क्योंकि झुमका कान में धारण किया जाता है, ठीक है ना। एक आपको ध्यान रखना है बुजली। बुजली। एक आपको ध्यान रखना है डेडे। डेडे जो आभूषण है मेरे दोस्त ये चांदी से बना होता है, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में चांदी लिख देता हूं, ताकि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि ये किसका बना होता है, तो आपको बोलना है चांदी का ये बना होता है, ठीक है। और बताओ एक दो तुम, लड़कियों तुम बताओ और क्या पहना जाता है कानों के अंदर? ठीक है, बिल्कुल, कानों के अंदर मोर रूपी एक आभूषण है धारण किया जाता है, जिसको बोलते हैं मोरूवर। मोरूवर, इसका नाम मोरूवर क्यों पड़ा? क्योंकि मेरे दोस्त ये मोर रूपी आभूषण होता है जो कानों में धारण किया जाता है। झुमके के अलावा मेरे दोस्त और कौन सा? पिप्पल पत्तर, बिल्कुल पिप्पल पत्तर। तुम भी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो बच्चों, इसका मतलब तुम्हें सारा ज्ञान है आभूषणों का, है पिप्पल पत्तर तक तुम जानते हो, ठीक है। हाँ, झुमके के साथ जो लटका होता है, झुमके के साथ जो लटक होती है, यानी कि एक चैन सी होती है सोने की झुमके के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? बाज पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाज पट्टी। बाज पट्टी, आप लोगों को यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल। एक और याद रखो तो ओगन्या। ओगन्या, ये बच्चों पान के पत्ते की तरह दिखने वाला आभूषण होता है, जो कानों के अंदर ही धारण किया जाता है, इसको हम ओगन्या बोलते हैं। और कानों में धारण की जाती है बाड़ी, जिसको बाली बोल दो, बाकी यहाँ पे तो बाड़ी कया करा। हाँ,
कीजिएगा फटाफट नोट। चलेगा, गले के आभूषण पढ़ते हैं फिर, ठीक है। सर जी बेसर माथे का आभूषण है बेटा, बेसर जो मैंने आपको लिखवाया है ना, ये आपका नाक का ही आभूषण है, इसको छोटी नथ बोलते हैं, ठीक है। छोटी नथ इसे बोलते हैं। इसके अलावा यहां पर एक बाड़ी भी आप नोट कर लेना, सोने और चांदी की ये बनी होती हैं बाली, ठीक है। अब हम बात करेंगे गले के आभूषणों को लेकर। गले के कौन कौन से आभूषण हैं, एक सेकंड रुकिएगा भाई, मैं मेरी पीपीटी पूछ लेता हूँ। 10 बजे वाली क्लास आप लोगों की फिर है, यूट्यूब के ऊपर मिलना सारे के सारे बच्चे। हाँ आ गई है, आ गई है, ठीक है। चलेगा भाई, अब हम बात करते हैं गले के आभूषण की। हेडिंग डालिएगा गले के आभूषण। बस बाकी आभूषणों से कुछ नहीं पूछने वाला। आभूषण का नाम देके आपसे पूछेगा कि ये शरीर के कौन से अंग में धारण किया जाने वाला आभूषण है। कहीं तुम मेरे दोस्त रट्टे मार मार के पूरा का पूरा इस टॉपिक का ग्रंथ बना दो, ठीक है। जितना पूछा जाए एग्जाम में उतना ही आपको पढ़ना होता है, याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गले के अंदर मोहन माला, बेटा माला है तो सीधी सी बात है गले में ही पहनाई जाएगी, ठीक है ना। गला जो बना हुआ है ना वो माला पहनने के लिए ही बना हुआ है, और जिस जिस गले ने आज तक माला पहनी है बेटा वो कभी आजाद नहीं हो पाया फिर, ठीक है। हाँ, बिना माला के ही आदमी आजाद रहता है। जिस जिस भी गले ने माला की तरफ बच्चों आगे बढ़ने का काम किया वो गुलाम होता चला गया, वो फिर दोबारा कभी आजाद नहीं हुआ। मोहन माला के बाद मटर माला, तो माला का नाम आते ही गले के ही आभूषण होंगे। आजकल लड़कियां जो हैं मटर माला की बड़ी शौकीन हैं, ठीक है। मटर माला, मोहन माला। तीसरे नंबर पे है बच्चों मंगल सूत्र। मंगल सूत्र भी गले में पहनाया जाता है। हसली बच्चों या हसला, हसली या हसला, ठीक है। इसके अलावा गलश्री, गले वाले तो आसान से हैं, अपने आप समझ जाओगे तुम। गलश्री ये भी सोने की बनी होती है। गले के आभूषण लगभग सारे सोने के ही आपके क्या होंगे, बने होंगे, ठीक है। कंठी, कंठ का मतलब क्या होता है, गला होता है, गला होता है, ठीक है। और मेरे दोस्त जो तुम बड़े बड़े वादे करते हो, पहली जब मुलाकात होती है महिला मित्र के साथ तो बड़े बड़े हम क्या करते हैं, वादे कर देते हैं, ठीक है, भावनाओं में बह के कि टेंशन ना ले, ब्याह में तेरा पक्का झालरा गड़ाऊंगा। तो बेटा यू झालरा जो होया करे ना, यू 10 तोड़े का होया करे कम से कम, ठीक है ना। तो 10 तोड़े का कम से कम गले में पहना जाने वाला आभूषण कम से कम 10 तोड़े का होता है, ये इसे झालरा बोलते हैं। और 10 तोड़े का मतलब आज का टाइम कितना हो गया बड़को, 15 लाख रुपये। हाँ, 15 लाख रुपये, ठीक है। तो मेरे दोस्त झालरा याद रख लियो तुम, ठीक है। और एक आ गया गुलबंद, गुलबंद, एक ये आभूषण आप याद रख लीजिएगा, ठीक है।
और एक है टूसी। टूसी इसे से तो के पूछता होगा भाई साहब, टूसी। ठीक है, एक है टूसी, याद रख लियो बस। कर लोगे? बताइएगा। सर जी एक हार भी, बिल्कुल हार। हार तो देखिएगा कई टाइप के होते हैं, जैसे क्या बोल देते हैं उसको, चंदन हार बोल देते हैं क्या? हाँ, चंदन हार या रानी हार। चंदन हार या रानी हार। तो बेटा हार अकेला ना बोल के चंदन हार या रानी हार आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। एक कठला याद रख लेना, कठला। कठ का मतलब गड़ा ही होता है। तो कठला, कठला भी कहाँ का आभूषण होगा? इसी का आभूषण होगा, ठीक है ना। याद रख लोगे? बिल्कुल याद रख ले, बस इतना सा याद रख लेना, काम चल जाएगा। ठीक है। एक चौकी भी होता है, जैसे देवी देवताओं की कोई भी मूर्ति हम मेरे दोस्त गले में डाल लेते हैं सोने से बनी हुई, उसको चौकी बोल देते हैं। तो सोने से बनी देवी देवताओं की मूर्ति क्या कहलाती है मेरे दोस्त? चौकी कहलाती है। कीजिएगा नोट फटाफट। बस इतने से याद कर लेना, बाकी बहुत सारे होते हैं भाई। गुरुजी एक हमेल भी होती है, बिल्कुल हमेल भी होती है भाई। हमेल भी सोने से बना एक हार होता है, उसको हमेल बोल देते हैं। ठीक है, चलेगा। फिर आज के आभूषण और पढ़ लेते हैं। एक हमेल भी याद रख लेना भाई। एक बच्चे ने याद दिलाया है कि गुरुजी हमेल भी होती है। तो हमेल भी सोने से बना एक हार नुमा हार होता है। गले के बाद हम बात करेंगे हाथ के आभूषणों की। एक बार तो मैंने कल इनकी 100 ट्रिक बनाने की सोची, लेकिन बेटा नाम ही ऐसे ऐसे हैं, 100 ट्रिक में ही उलझ गया मैं तो। 100 ट्रिक ही नहीं बनी, क्या बनाऊं इसकी। फिर मैंने सोचा कि भाई बच्चों को ऐसे ही बोलूंगा कि ऐसे ही याद करो तुम। ठीक है। हाँ, तो लड़के तो ऐसे याद कर लिया करो कि भाई साहब मेरे को कौन कौन से शादी के बाद आभूषण बनवाने हैं। टुस्सी भी बनवाना है, असड़ी भी मांगेगी वाह, गलसरी भी मांगेगी वाह, कठला भी मांगेगी वाह, चंदन हार भी मांगेगी, रानी हार भी मांगेगी। और छोरिया ननू याद रखने हैं कि हमने के लेने हैं अगले पे शादी के बाद। कि मैं बुंडा मुंह करूंगी मटर माला जे नहीं लाया तो, मैं बुंडा मुंह करूंगी जो चंदन हार नहीं पराया तो गला में, और मैं रोने लग जाऊंगी जो झालरा नहीं गिराया, और झालरा गड़ाए दिया फिर छोरा रोगा। ठीक है, मतलब एक साइड पे तो रोना तय है। तो बेटा ऐसे या जुगाड़ कर करके याद कर लेना इनको तुम। हाथ के आभूषण कौन कौन से होंगे? आरसी। ठीक है, हाथ में कलाई भी है, हाथ में उंगलियां भी हैं। तो मेरे दोस्त हम बात करेंगे सबसे पहले आरसी की। आरसी एक तरीके की अंगूठी होती है। ठीक है ना। तो आरसी जो है एक तरीके की क्या होती है? अंगूठी होती है। और दाहिने हाथ के अंगूठे में मेरे दोस्त महिलाएं इसको क्या है? धारण करती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाथ का आपने हथफूल, कान का कर्णफूल। हाथ का हथफूल, कान का कर्णफूल। हाथ के अंदर अंगूठी। हाथ का एक आभूषण क्या होगा? अंगूठी होगा, ठीक है। बेटा एक पछेली होगा, पछेली। एक क्या हो जाएगा? पछेली हो जाएगा, ठीक है ना। एक आपको ध्यान रखना है अनंत। कंगन भी तो हाथों में ही पहनते हैं, कंगन हो जाएगा। एक हो जाएगा अनंत। एक क्या याद रख लोगे बेटा? अनंत याद रख लोगे। एक बाजूबंद याद रख लेना, ठीक है ना। अच्छा, एक आभूषण है तुम
इसको गलत मानोगे जब मैं लिखवाऊंगा, तुम बोलोगे कि सर ये यहां का आभूषण नहीं है। गजरा, गजरा मोहब्बत वाला, या कजरा मोहब्बत वाला होता है। बाकी हाँ, मैं तो गजरा पढ़ा, हाँ, तो गजरा कहेंगे। गजरा, तो आपको लगेगा कि गजरा तो बालों में चिपकाया जाता है ना। बेटा गजरा जो है ना वो कलाई का आभूषण है, याद रख लेना। गजरा कहाँ का आभूषण है? कलाई का आभूषण है, ये जरूर आप लोग याद रख लेना, सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं। कलाई का आभूषण है गजरा। ठीक है भाई, याद रखोगे? बिल्कुल, तो सारे के सारे ये आप लोगों को याद रख लेने हैं। एक नौगरी भी याद रख लेना, मोगरी नहीं नौगरी, नौगरी। तो हाथ के आभूषण 7-8 याद रख लेना। हाथों के बाद बेटा अब हम बात करेंगे पाँव के। पाँव के अंदर कौन कौन से आभूषण मेरे दोस्त पहने जाएंगे? पाँव के आभूषण यहीं पे लिख देते हैं। पाँव में एक तो पगपान याद रख लेना, एक नेवरी याद रख लेना, नेवरी। ठीक है। पाँव की उंगलियों में पहनी जाती है चुटकियां। आपको ये ध्यान रखना है कि पैरों के जो आभूषण होते हैं ना बच्चों, वो चांदी से बने होते हैं। ठीक है ना, इतना सोना कहाँ सस्ता है जिसको पैरों में पहन ले, चांदी से निर्मित। तो पैरों के जो आभूषण आपको देखने को मिलेंगे वो चांदी के ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त छैलकड़े, छैलकड़े, छैलकड़े ये भी कहाँ का आभूषण है? आपका पांव का ही आभूषण है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। एक है आंवला, आंवला ये भी कहाँ का आभूषण है? पैरों का ही आभूषण है आपका। इसके अलावा है बेटा टणका, एक आभूषण है पैरों का टणका। तो 6 आभूषण याद रख लेना आप पैरों के। बाकी बहुत सारे हैं, सारे के सारे याद रखने की जरूरत है नहीं, तो इतने आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने कान के भी पढ़ लिए, हाथों के भी पढ़ लिए, और साथ के साथ मैंने आप लोगों को ये फोटो भी प्रोवाइड करा दी। तो ये आप लोग, हाथों का एक आभूषण दस्तबंद भी है भाई, ये भी याद रख लेना। ठीक है ना, दस्तबंद। कमर का आभूषण है कमरबंद, एक कमर का आभूषण है सटका, एक कमर का आभूषण है फुंदा। ठीक है, क्या है? फुंदा। बच्चों ये होता है बाजूबंद, जो बाजू का आभूषण है। मटरमाला इस तरीके की होती है जो गले में पहनी जाती है। कान के टोपस भी होते हैं, कान की बाड़ी भी होती है। तो ये सारे के सारे आप लोग एक बार फोटो को देख के इनको आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो आराम से ये दिमाग में छप जाएंगे। तो आज अपना हरियाणा का मिसलेनियस पार्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है, और कल से हम हरियाणा पुलिस विभाग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 क्लास में या 4 क्लास में पुलिस विभाग अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3-4 क्लास में बच्चों हमारा जो हरियाणा का इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था वाला भाग है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो पुराने बच्चे हैं हमारे उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लगभग नेक्स्ट वीक के अंदर। नेक्स्ट वीक के अंदर 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और जो हमारे बाद में बच्चे जुड़े हैं जिनका अभी अभी बैच स्टार्ट हुआ है, तो मेरे दोस्त उनका लगातार कंटिन्यू जो है वो आगे बढ़ता रहेगा सिलेबस। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।